हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कयामत आने वाली है, महाप्रलय आने वाली है और इस बात का संकेत धरती पर एक ऐसी घटना है जो हमें बताती है कि बहुत जल्द महाप्रलय आने वाली है। लेकिन इस महाप्रलय के आने का संकेत केवल वही जान पाएंगे जो अपने धर्मशास्त्रों पर यकीन रखते हैं, ईश्वर पर यकीन रखते हैं। और जितने भी लोग धर्मशास्त्रों की मजाक बनाने वाले हैं, ये कयामत को एक भूल समझेंगे और यही कयामत में मारे जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी ऐसी घटना हुई है जिससे कि कयामत के आने का अंदेशा बहुत ज़्यादा गहरा गया है। आज आपको जो हमारी धरती पर घटित हुआ है उससे भी समझाऊंगा और हमारे किस धर्मशास्त्र में इस बात का वर्णन लिखा है उससे बताऊंगा, ताकि आप सब कल की भक्त कयामत के दिन के लिए तैयार रहें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा दोस्तों। ये सबसे पहले मैं आपके साथ एक बाइबल का पेज पढ़ रहा हूँ। ये है यशायाह 41:18 पवित्र बाइबल। इसमें लिखा है, मैं सूखे पहाड़ों पर नदियाँ बहा दूंगा, घाटियों में से जल स्रोत बहा दूंगा, मैं रेगिस्तान को जल से भरी झील बना दूंगा, उस सूखी धरती पर पानी के सोते मिलेंगे। ये बाइबल पर लिखा है कि कहाँ पर सूखे पहाड़ों पर नदियाँ बहा दूंगा, घाटियों में जला स्रोत बहा दूंगा, रेगिस्तान को जल से भर दूंगा। तो आपने देखा होगा कि ये सब अभी सऊदी अरब में हुआ है। सऊदी अरब में इस बेइंतहा बारिश पड़ी है जहां कभी बारिश का नामो निशान नहीं होता था। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, आगे ऐसी बात दिखाने वाला हूं जिससे आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तो ये हमने बाइबल का पेज शेयर किया आपके साथ। अब जो लोग कहते हैं कि भाई इस धर्म के धर्मशास्त्रों में गलत लिखा है, इस धर्म के धर्मशास्त्रों में गलत लिखा है, ये सब मूर्ख हैं और ऐसे ही मूर्खों को कयामत का पता कभी नहीं चल पाएगा। आगे देख लेते हैं। अब ये हदीस का पेज मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है, अबू हुरैर से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि धन इतना प्राचुर और उमड़ ना जाए कि आदमी अपना धन लेकर दान देने निकले लेकिन उसे कोई ऐसा ना मिले जो उससे धन स्वीकार करे, और जब तक कि नदियां और घास के मैदान अरब की धरती पर वापस ना आ जाएं। कह रहे कयामत तब तक नहीं आएगी जब लोगों के पास इतना पैसा हो जाएगा कि लोग धन देने निकलेंगे और धन लेने वाला कोई नहीं होगा। अब कुछ समझदार मेरी बात को काटेंगे कि यार भारत में तो इतने गरीब पड़े हैं। तो भाई ये जो बातें लिखी हैं, ये लिखी हैं कि कितनी जगहों पर ऐसा हो जाएगा। तो आज जो विकसित देश हैं वहाँ लोगों की धन की कमी नहीं है। आगे कह रहे हैं, जब तक कि नदियाँ और घास के मैदान अरब की धरती पर वापस ना आ जाएं। अरब की धरती पर नदियाँ और घास के मैदान वापस ना आ जाएं। तो अभी मैं आपके सऊदी अरब के मक्का मदीना की एक फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस फोटो को देखिए, ये रेगिस्तान में घास आ गई है, हरियाली आ गई है। तो ये इसी बात का संकेत है कि नदियां और घास के मैदान अरब की धरती पर वापस ना आ जाएं। इसका और ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कयामत तब तक नहीं आएगी। किसके बारे में बता रहे हैं? कयामत के, जब तक धन बढ़कर बह ना जाए, जब तक कि मनुष्य अपने धन की ज़कात ना निकाले और उसे स्वीकार करने वाला कोई ना मिले। यानी कि धन इतना बढ़ जाएगा। आज आपने देखा होगा भारत में भी जब से इंटरनेट आया है, जिन लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी वो भी धन से लबालब हो गए हैं। कह रहे जब तक कि अरबों की भूमि फिर से घास के मैदान और नदियां ना बन जाए तब तक कयामत नहीं होगी। तो दोस्तों अभी की फोटो मैंने आपके साथ शेयर करी, मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस फोटो को ध्यान से देखिए। कह रहे हैं अरब की धरती पर जब तक घास के मैदान नहीं आ जाएंगे तब तक कयामत नहीं आएगी। तो यानी कि अरब की धरती पर घास के मैदान आ चुके हैं। तो यानी कि कयामत हमारे सर पर है। और इसको यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है कियामत। कियामत क्यों कहते हैं? कि ऐसा मत किया करो, इसीलिए बोला जाता है कियामत। भगवान मनुष्यों से कहता है कि ऐसा मत किया करो, इसीलिए बोला जाता है कियामत। तो ये मैंने आपको शेयर करा आपके साथ। धर्मशास्त्र से भी आपको दिखाया, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको दिखाया कि कयामत कैसे आने वाली है। अनेकों ग्रंथ आज प्रचलन में आ रहे हैं, जैसे एक भविष्यवाणी का जो हमें संकेत दे रही है कि कयामत आने वाली है।
लेकिन कई मंद बुद्धि लोग कह रहे हैं कि अभी तो कलयुग बहुत बड़ा है, अभी कहाँ से कयामत आ जाएगी। तो भाइयों, बहुत मेहनत लगती है मुझे इन सब चीज़ों को आपके सामने लाने में, तो इसीलिए मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तुम उन सब को तो सपोर्ट कर देते हो जो तुम्हें केवल डराते तो हैं वीडियो में, आज ये होने वाला है, आज ये होने वाला है, लेकिन एक भी प्रूफ नहीं दिखाते। मैं पहले दिन से अपने चैनल पर सारे धर्मशास्त्रों से तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ, लेकिन तुमको तब भी मेरी बात पर यकीन नहीं आता। मैंने कभी अपने चैनल पर पाखंड नहीं किया। कहने को मैं भी कह सकता था कि मैं कल की अवतार हूँ, लेकिन मुझे पता है कितना बड़ा गुनाह है। करोड़ों लोगों की एक आशा होती है भगवान से। आज जो लोग भगवान बनकर बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं कल की अवतार हूँ, क्या उन लोगों ने कभी ये सोचा है कि आजकल के मनुष्य तुम्हें किस भाव से भगवान मानने लगे हैं, और जब तुम उनके दुखों को दूर नहीं करते हो तो उनको कितनी पीड़ा होती है। अब मैं ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए एक बात कहना चाहता हूं, जो कल की भक्त आज तक मूर्ख बनते आए हैं और आज भी इन ऐसे बाबाओं से मूर्ख बन रहे हैं। तो मैंने उनको बताया था कि चालाक बनो, अधर्म को हराना सीखो, अधर्म को अधर्म से ही हराया जाएगा। तो बिल्कुल प्योर बनकर मत बैठो इस जंगल में। इस जंगल में जो शिकार करता है वही जीता है। तो कुछ लोगों ने कह दिया ये तो अधर्म का पाठ पढ़ा रहा है। आज मैं उन्हें भी कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने बोला था ज्यादा सीधे मत बनो, सीधे पेड़ हमेशा काटे जाते हैं, अधर्म का जवाब देना सीखो। अब इसी बात को मैं आपको बाइबल से दिखाता हूं। पेज नंबर 14 बाइबल, मत्ती प्रकरण है 9:35। इस पर लिखा है भावी संकट। भावी संकट जब तुम्हारे सर पर होगा तो क्या करना होगा, भगवान बता रहे हैं, जैसे मैंने अभी पीछे आपको वीडियोस में बताया था। हालांकि ये पेज मुझे अभी मिला है, लेकिन वो मैंने अपने भाव से बताया था, क्योंकि मैं मानता हूं जो मेरे को भाव देते हैं वो परमात्मा देते हैं। देखिए इसमें लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। इन मानवों को कलयुग के भेड़िया बताया है। और किसके समान है? भेड़ों के, क्योंकि ये वेश तो भेड़ों का धरकर बैठे हैं। आज जो धर्म का वेश धरकर बैठे हैं यही भेड़िए हैं। इसलिए सर्प के समान चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। भगवान कह रहे हैं सर्प के समान चालाक बनो। अब सर्प के समान चालाक बनने का मतलब ये नहीं सबको डंक मारे जा रहे हैं, फन मारे जा रहे हैं। उस बात को समझो जो मैंने बोली थी। कुछ मूर्ख उस बात को समझ नहीं पाए और मेरा कटाक्ष करने लगे कि ये तो अधर्म का पाठ पढ़ा रहा है। भाइयों, दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन मैं कल की भक्तों को जरूर समझाऊंगा, क्योंकि जो मैंने झेला है मैं चाहता हूं तुम ना झेलो। कह रहे परंतु इसलिए सर्प के समान चतुर इतने बनो सांप की तरह, अधर्म का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार, और कबूतर के समान भोले, और भोले लोगों के साथ पूरे भोले बनो। परंतु मनुष्यों से सावधान रहो। बाइबल कह रही है कलयुग के मनुष्यों से सावधान रहो। यही तो मैंने बोला था पिछले वीडियोस में, क्योंकि वे तुम्हें कचहरियों में सौंपेंगे और आराधनालयों में कोड़े मारेंगे। तुम मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं के सामने उपस्थित किए जाओगे कि उन पर और गैर यहूदियों का साक्षी बने। परंतु जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो चिंतित ना होना कि हम क्या और कैसे कहेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ तुम्हें कहना है उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। तो जो भी कल की भक्त हैं सोचते हैं कि जब ऐसा समय आएगा तो हम क्या करेंगे, तो इस चीज की चिंता में मत रहो कि जब तुम्हें लोग पकड़वाएंगे तो तुम क्या कहोगे, जब महाप्रलय आएगी तो तुम क्या करोगे। वो कह रहे हैं तुम्हें सब कुछ उसी समय बता दिया जाएगा। एक भी कल की भक्त को काल छू भी नहीं पाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ, समझाते समझाते मुझे बहुत समय हो गया है। मेरी बात कोई समझे या ना समझे, बस मेरे कल की भक्तों को ये बात ज़रूर समझनी चाहिए, जो निश्चल हैं, पवित्र हैं, भोले हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा इतने भोले मत बनो कि तुम्हें कोई घोल कर पी जाए। चालाक बनो, सांप के समान चालाक और कबूतर के समान भोला। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब वो समय आ गया है कि दिखा दो दुनिया को कि बेटा संत भी हम हैं और शैतान भी हम हैं। फैसला तुम्हें करना है कि तुम मिलना किससे चाहते हो। अगर मेरी बातों में जरा सी भी जान लगती और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हर चीज़ धर्मशास्त्र से दिखाता हूं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो भाई।